पे चलो। 13 का फर्स्ट नंबर देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है। समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याएं अगर कह देगा, 4 कहेगा, 5 कहेगा, तो क्या माना जाता है ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो मान लेते हैं माना a माइनस डी ए तथा a प्लस डी AP में है। ठीक है, यही वो 3 संख्या है जो AP में है। ठीक है, यहाँ पे 3 कह रहा ना, 3 संख्याओं के 3 संख्याओं, तो ये हम लोग यही मान लिए कि यह AP में है, यह 3 वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तीनों का योगफल जो है ना 30 है। प्रश्न से तीनों संख्याओं का योगफल यानी कि a माइनस डी ए और a प्लस डी तीनों का योगफल जो है वह क्या है 30 है। तो यहाँ d से d कट जाएगा, यहाँ से 3a बराबर में आ जाएगा 30, ये जाएगा भाग में, यानी a का मान आ जाएगा 10, a का मान 10 आ गया। अच्छा, उनका गुणनफल जो कह रहा है 750 है। अब क्या करोगे, तो इनका गुणनफल यानी कि a माइनस डी इंटू में a प्लस डी बराबर में 750। ठीक है, चलिए तो यहाँ a का वैल्यू रख दो ना यार, a का वैल्यू रख दो 10 माइनस डी इंटू में 10, फिर यहाँ हो जाएगा 10 प्लस डी बराबर में 750। तो यह वाला 10 उधर भाग में भेज दो, और ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भाग में आएगा 750 बट्टा में 10। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको 100 माइनस डी स्क्वायर और बराबर में 75, इसको ले जाकर उधर घटाएंगे, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस माइनस काट दो, d बराबर आ जाएगा रूट अंडर 25 प्लस माइनस, यानी कि d का मान प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो 2 केस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केस पहला लेंगे, a बराबर हमारा 10 आया है और d बराबर प्लस का 5। तो पहली संख्या, 3 संख्या है ना, पहली संख्या a माइनस डी है, यानी कि हो जाएगा 10 माइनस में 5 यानी कि 5। दूसरी संख्या आपकी a है, यानी कि वो हो जाएगा 10। और तीसरी संख्या हमारे पास a प्लस डी है, यानी कि 10 प्लस 5 15। समझ गए ना, तो 5 10 15 आ गया। उसी तरह से केस 2 लीजिए, केस सेकंड, a बराबर 10 और d बराबर अब की बार माइनस का 5 ले लेते हैं, जो माइनस का 5 है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पे भी रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या तो a माइनस डी है। चलिए, यानी कि आपका हो जाएगा 10 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। दूसरी संख्या a ही है, यानी कि 10 आ जाएगा। और तीसरी संख्या जो है वह आपकी a प्लस डी है, यानी कि 10 प्लस माइनस का 5 यानी 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 10 15 आ गया और वहां भी 5 10 15 आ गया। समझ गए, दोनों स्थिति में समान ही आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 13